डीडी न्यूज पॉडकास्ट अतुल शाह के साथ आवाज देश की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी। 13 अप्रैल का दिन भारतीयों के लिए वो दिन था जिसे आज 105 साल बीत जाने के बाद भी याद किया जाता है। भारतीय इतिहास की यह घटना पूरे देश को झकझोर कर देने वाली थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों का यह दावा कि वो भारत में नैतिक व्यवस्था को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1919 में भारत में देश की आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसके कई सारे प्रावधानों में एक बिना अदालती कार्रवाई के किसी भी भारतीय को जेल में डालना शामिल था। पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर माइल्स इरविन के निवास पर विरोध प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दो लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग को लेकर हुआ था, जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया था। दोनों गांधी के नेतृत्व वाले सत्याग्रह आंदोलन के समर्थक थे। इस बीच बढ़ते प्रदर्शनों और आंदोलनों की वजह से 13 अप्रैल तक ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के अधिकांश हिस्सों को मार्शल लॉ के तहत रखने का फैसला किया, जिससे कई तरह की आजादियां खत्म हो गई और 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे पहले 12 अप्रैल की शाम को अमृतसर में हड़ताल करने वाले नेताओं ने हिंदू कॉलेज में एक बैठक की, जिसमें सैफुद्दीन किचलू के सहयोगी हंसराज ने घोषणा की कि अगले दिन 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक विरोध बैठक आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन मोहम्मद बशीर द्वारा किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कन्हैया लाल भाटिया करेंगे। रविवार 13 अप्रैल 1919 को किसी भी विरोध को कुचलने के लिए हमेशा आतुर रहने वाले पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडायर को लगा कि एक बड़ा विद्रोह हो सकता है, इसलिए उसने सभी बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया। उस नोटिस का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिससे ये जानकारी बड़े स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंच सकी। 13 अप्रैल 1919 की सुबह 9 बजे बैसाखी के पारंपरिक त्योहार पर कई लोग मेले में पहुंचे। वहीं पास में जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के विरोध में एक शांत सभा चल रही थी। दोपहर तक हजारों लोग अमृतसर में हरमिंदर साहिब के पास जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। यह बाग 6 से 7 एकड़ का एक खुला क्षेत्र था और चारों तरफ से लगभग 10 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। इस बाग में 5 संकरे दरवाजे थे, जिनमें से कई पर ताला लगाया जा सकता था। हालांकि बारिश के मौसम में यहाँ फसलें उगाई जाती थीं, लेकिन साल के बाकी समय में यह स्थानीय बैठक स्थल और मनोरंजन क्षेत्र के रूप में काम आता था। वहां से गुजरने वाले तीर्थ यात्रियों के अलावा अमृतसर में पिछले दिनों किसानों और व्यवसायियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जो वार्षिक बैसाखी घोड़ा और पशु मेले के लिए वहां पहुंचे थे। चूंकि शहर की पुलिस ने उस दिन दोपहर 2 बजे मेले को बंद करा दिया था, इसलिए उसमें भाग लेने वाले कई लोग जलियांवाला बाग में चले गए, जिससे नरसंहार शुरू होने के समय वहां मौजूदा लोगों की संख्या और बढ़ गई। जनरल डायर ने बाग के ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ाया और भीड़ के आकार का अनुमान लगाया, जो उसके अनुसार लगभग 6000 थी।
हालांकि हंटर आयोग का अनुमान है कि डायर के पहुंचने तक 10 से 20 हजार के बीच में लोगों की भीड़ बाग में इकट्ठा हो चुकी थी। इस बीच जनरल डायर, डिप्टी कमिश्नर इरविंग और अमृतसर के वरिष्ठ नागरिक अधिकारियों ने भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने या उन्हें शांतिपूर्वक तितर बितर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। बैठक शुरू होने के 1 घंटे बाद 5:30 बजे जनरल डायर 50 सैनिकों के एक ग्रुप के साथ बाग में पहुंचा। सभी 50 सैनिक 303 ली एनफील्ड बोल्ट एक्शन राइफलों से लैस थे। वे अपने साथ मशीन गनों से लैस 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी लाए थे। अचानक लोगों को पीछे से भारी बूटों की आवाज सुनाई दी और सेकंडों में जालियावाला बाग के संकरीले रास्ते से 50 सैनिक प्रकट हुए और 2-2 का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊंची जगह पर दोनों तरफ फैलने लगे। भीड़ का एक हिस्सा चिल्लाया, आ गए, आ गए। वो वहां से बाहर जाने के लिए उठे, तभी एक आवाज आई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, गोली नहीं चलेगी। ठीक उसी समय ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर चिल्लाया, गुरखाज राइट, 59 लेफ्ट। 25 गुरखा और 25 बलोच सैनिकों में से आधों ने बैठकर और आधों ने खड़े होकर पोजीशन ले ली। डायर ने बिना 1 सेकंड गवाए आदेश दिया, फायर। लगभग 10 मिनट तक चली गोलीबारी में पुरुषों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित कई निहत्थे नागरिक मारे गए। गोलियां चलाते चलाते चलाने वाले थक चुके थे और कई जिंदा लोग लाश बन चुके थे। सैनिकों द्वारा अपने गोला बारूद का लगभग 1/3 हिस्सा फायर करने के बाद संघर्ष विराम का आदेश दिया गया। बाद में सार्जेंट एंडरसन ने, जो जनरल डायर के बिल्कुल बगल में खड़े थे, हंटर कमेटी को बताया, जब गोलीबारी शुरू हुई तो पहले तो लगा कि पूरी की पूरी भीड़ जमीन पर धराशायी हो गई है। फिर हमने कुछ लोगों को ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते देखा। थोड़ी देर में मैंने कैप्टन ब्रिक्स के चेहरे की तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें काफी दर्द महसूस हो रहा था। अगले दिन डायर ने एक रिपोर्ट में कहा, मैंने सुना है कि भीड़ में से 200 से 300 लोग मारे गए थे। मेरी पार्टी ने 1650 राउंड फायर किए। गोलीबारी से सीधे होने वाली कई मौतों के अलावा संकरे दरवाजे पर भगदड़ में कुचलने या शूटिंग से बचने के लिए परिसर में स्थित कुएं में कूदने से कई लोगों की मौत हो गई। स्वतंत्रता के बाद साइट पर रखी गई एक पट्टिका में कहा गया है, कुएं से 120 शव निकाले गए थे। डर और कर्फ्यू की वजह से घायल लोग जहां गिरे थे वहां से उन्हें नहीं ले जाया जा सका और उनमें से कई रात के दौरान अपने घावों से निकलने वाले बेइंतहा खून के बह जाने से मारे गए। अगली सुबह के समाचारों में एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी, अमृतसर में हुई फायरिंग में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, पंजाब से खबर मिली है कि अमृतसर की भीड़ ने फिर से अधिकारियों के खिलाफ हिंसक हमला कर दिया है। सेना ने विद्रोहियों को खदेड़ दिया और उनके 200 लोग हताहत हुए हैं। ब्रिटिश पंजाब सरकार, जिसकी हंटर आयोग ने सटीक आंकड़े नहीं जुटाने के लिए आलोचना की थी, ने केवल 200 लोगों की मौत का अनुमानित आंकड़ा पेश किया। जब हंटर आयोग ने सदस्यों द्वारा पंजाब के एक सिविल सेवक का इंटरव्यू किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। सेवा समिति सोसाइटी ने स्वतंत्र रूप से एक जांच की और 379 मौतों और 192 गंभीर रूप से घायल होने की सूचना दी। हंटर आयोग ने 379 मौतों और लगभग 3 गुना घायलों के अपने आंकड़ों को 1500 हताहतों का आधार बताया। सितंबर 1919 को आयोजित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक में पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जांच ने निष्कर्ष निकाला कि मृतकों में 42 लड़के थे। उनमें से सबसे छोटा एक बच्चा केवल 7 महीने का था।
इन आंकड़ों में भारी गलतियां थी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी अलग जांच शुरू की, जिसके निष्कर्ष ब्रिटिश सरकार की जांच से काफी अलग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बताई गई हताहतों की संख्या 1500 से अधिक थी और इस रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 1000 लोग मारे गए थे। ब्रिटिश सरकार ने नरसंहार की जानकारी दबाने की कोशिश की, लेकिन भारत में ये खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद देश में तेज आक्रोश फैल गया। इस घटना के कारण कई उदारवादी भारतीयों ने अंग्रेजों के प्रति अपनी पिछली वफादारी छोड़ दी और ब्रिटिश शासन के प्रति अविश्वास रखने वाले राष्ट्रवादी बन गए। जनरल डायर ने अपने उच्च अधिकारियों से झूठ कहा कि उसका क्रांतिकारी सेना से सामना हुआ था, जिस पर मेजर जनरल विलियम बेयनन ने जवाब दिया, आपकी कार्रवाई सही थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसे मंजूरी दी है। उस समय ब्रिटेन के युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल और पूर्व प्रधानमंत्री एच एस्क्विथ दोनों ने इस हमले की खुलेआम निंदा की। चर्चिल ने इसे अत्यंत भयानक बताया और एक्विथ ने इसे हमारे पूरे इतिहास में सबसे खराब, सबसे भयावह हमलों में से एक कहा। रविंद्रनाथ टैगोर को 22 मई 1919 को इस नरसंहार की खबर मिली। उन्होंने कलकत्ता में एक विरोध सभा आयोजित करने की कोशिश की और अंततः एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन के रूप में अपनी ब्रिटिश नाइटहुड को त्यागने का फैसला किया। 14 अक्टूबर 1919 को भारत के सचिव एडविन मोंटेग्यू द्वारा जारी आदेशों के बाद भारत सरकार ने पंजाब की घटनाओं की जांच के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की। इसे अव्यवस्था जांच समिति के रूप में बनाया गया, जिसे बाद में हंटर आयोग के रूप में जाना गया। 19 नवंबर को डायर को आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया गया। लॉर्ड हंटर द्वारा शुरू में पूछताछ किए जाने पर डायर ने कहा कि उसे उस दिन 12:40 पर जलियांवाला बाग में बैठक के बारे में पता चला था, लेकिन उसने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया। उसने कहा कि वह बाग में जानबूझकर इस इरादे से गया था कि अगर उसे वहां भीड़ इकट्ठी मिली तो वह गोली चला देगा। बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, जो हंटर आयोग के सदस्य थे, सर चिमनलाल सीतलवाड़ ने डायर से पूछा, मिस्टर डायर, मान लेते हैं कि बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर जाने के लिए रास्ता पर्याप्त था, तो क्या आप मशीन गनों से गोलीबारी करते? मुझे लगता है शायद हाँ। उस स्थिति में तो हताहतों की संख्या बहुत अधिक होती। हाँ, मेरा इरादा उस समय पूरे पंजाब में आतंक फैलाना था और ऐसा करके विद्रोहियों की नैतिक प्रतिष्ठा को कम करना था। जब भीड़ तितर बितर होने लगी तो मैंने तब भी गोलीबारी बंद नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि जब तक भीड़ तितर बितर नहीं हो जाती तब तक गोलीबारी जारी रखना मेरा कर्तव्य है। ब्रिटिश सरकार ने डायर को इस्तीफा देने के लिए कहा। वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मुद्दे पर काफी तीखी बहस हुई और वहां भी ये तय पाया गया कि जो डायर ने किया वो पूरी तरह से गलत था। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको ओवरटर्न कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा कि अपने डायर के साथ नाइंसाफी की है। तब तक डायर अपना पद छोड़ चुका था और 1927 को उसकी मौत हो गई। लेकिन कई भारतीय इस हत्याकांड के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को जिम्मेदार मानते थे। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह, जिन्होंने अमृतसर में हुई घटनाओं को देखा था और वे खुद इसमें घायल हो गए थे, ने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने ही जनरल डायर की कार्यवाही को मंजूरी दी थी और माना जाता है कि वे ही इस हत्याकांड के मुख्य योजनाकार थे। इसके बाद कानपुर में एक सार्वजनिक बैठक में एक प्रवक्ता ने कहा, आखिरकार राष्ट्र के अपमान का बदला ले लिया गया है। उधम सिंह ने अपने मुकदमे में अदालत से कहा, मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मुझे इससे दुश्मनी थी। वह इसके लायक था, वह असली अपराधी था, वह मेरे लोगों की भावनाओं को कुचलना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे कुचल दिया। पूरे 21 साल से मैं बदला लेने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि मैंने यह काम किया। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। मैंने अपने लोगों को ब्रिटिश शासन के तहत भारत में भूख से मरता देखा है। मैंने इसका विरोध किया है, ये मेरा कर्तव्य था।
अपनी मातृभूमि की खातिर मरने से बड़ा सम्मान मेरे लिए और क्या हो सकता है। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को माइकल ओडायर की हत्या के लिए फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को और तेज कर दिया, जिसके बाद भारत के कई क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के महज 28 साल बाद भारत से ब्रिटिश राज का पूरी तरह से अंत हो गया। अतुल शाह, डीडी न्यूज।